हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह की। जितने लोग परमेश्वर की पवित्र प्रजेंस में आकर परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए तैयार है, परमेश्वर उन्हें आशीषित करेगा, उत्साहित करेगा, बल देगा, क्योंकि उसके वचन में लिखा है यहोवा हमारा बल है। परमेश्वर वचन है और वो हमें बल देगा। आज आप देश विदेश से जहाँ से अपने परिवार के साथ जिस जगह पर बैठे हैं और इन वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर आज आपके घरों में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस पर बड़ी आशीष और बरकत देगा। आज इस वचन को सुनकर आप पाप से छूटेंगे और पवित्रता में चलना सीखेंगे। आप बड़ी आशीष पाएंगे। अब्राहम याकूब की तरह आप आशीषित होंगे। आमीन। हालेलुया। आप जहाँ से भी है, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें पूरी नाइट संभाल के रखा है और ये दिन दिखाया है। हालेलुया। हम देखेंगे कि पाप की मजदूरी और वफादारी का फल। जो पाप है उसकी मजदूरी क्या है, और वफादार रहता है मनुष्य परमेश्वर के साथ, यानी फेथफुल, विश्वास योग्य रहता है, पवित्रता में रहता है, उसका फल क्या है। रोमिया 6 अध्याय 23 नंबर वचन में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह में अनंत जीवन है। यानी परमेश्वर का जो वरदान है हमारे प्रभु मसीह में अनंत जीवन है। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि पृथ्वी पर हम जो कुछ करते हैं उसकी मजदूरी हमें मिलती है। जैसे अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको उसकी मजदूरी मिलती है, या सेवा करते हैं तो उसकी मजदूरी भी मिलती है। उसी तरह अगर आप पाप कर रहे हैं तो आपको शैतान से पाप की मजदूरी मिलती है। यदि हम अब्राहम को देखते हैं तो वह प्रभु के प्रति वफादार था, वह पाप में नहीं था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे अपना मित्र कहा, दोस्त कहा। उसकी वफादारी की मजदूरी उसे दी। उसकी जो वफादारी थी उसकी मजदूरी उसको मिली, उसे दी, यानी परमेश्वर ने उसे आशीषों का मूल बना दिया। उसकी पवित्रता, वफादारी आशीष का मूल बना दिया परमेश्वर ने उनको। अगर हम याकूब के बारे में देखते हैं, जिसने अपने भाई को धोखा दिया था, लेकिन जब याकूब को हरान अपने मामा लाबान के पास भागना पड़ा, तब वह परमेश्वर से कहता है, अगर तू मेरे आने जाने में मेरे साथ रहे और मेरी हर ज़रूरत को पूरा करे तो तू मेरा परमेश्वर होगा। परमेश्वर ने उसकी इस प्रार्थना को सुना और उसके आने जाने में सहायता की। मेरे प्रियो, अगर आप में कोई कमी है और आप उससे बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप परमेश्वर से वादा करें कि परमेश्वर, मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी तरह का कोई भी पाप नहीं करूँगा। मैं वादा करता हूँ परमेश्वर, कोई गुनाह नहीं करूँगा। मैं वादा करता हूँ प्रभु, कोई पाप नहीं करूँगा, और आपके साथ हर एक छोटी से छोटी चीज़ में वफादार रहूँगा। हर काम में, हर बात में, छोटी सी छोटी बातों में प्रभु जी पवित्र रहूँगा, वफादार रहूँगा, फेथफुल रहूँगा, विश्वास योग्य रहूँगा। आप मुझे अपना अनुग्रह दे। जब आप इस तरह का वादा परमेश्वर से करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में से हर एक पाप को ख़त्म करेगा और आपको पवित्रता में बढ़ाएगा। याद रखें, पुराने समय में परमेश्वर का आत्मा किसी किसी के साथ रहता था और उनसे बातें करता था, परंतु नए नियम यानी प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अपना आत्मा देता हूँ। आज वही पवित्र आत्मा हमें पाप से बचाता है। इसीलिए अगर आप किसी भी तरह के पाप में हैं और उसे आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं पर आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो जब आप अब्राहम की तरह प्रभु यीशु के मित्र हो जाएंगे और परमेश्वर के साथ छोटी सी छोटी बातों में वफादार रहने का
पवित्रता में रहने का वादा करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको हर पाप से बाहर निकालेगा और आपको पवित्रता में बढ़ाएगा। आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बढ़ाई करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपने पूरी नाइट संभाल के रखा और ये पवित्र दिन दिखाया, इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आपने जितने बेटे बेटियां इस वक्त प्रभु आपकी हाजिरी में बैठकर प्रार्थना सुने, उनको, उनके परिवार को, घर घराने को और मेरे देश और नगर को, सबको प्रभु जी संभाल के रखा। मैं हर बात के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना उन सब के लिए करता हूँ प्रभु जी, जो बड़े अधिकारी, मंत्री, देश के जो भी है, देश चलाने वाले परमेश्वर, उन सब के लिए कि उन्हें परमेश्वर आशीषित कर बुद्धि और समझ दे, आपकी आज्ञा के अनुसार चले। हे मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना सब के लिए करता हूँ, जितने बेटे बेटियाँ इस वक्त आपके चरणों में बैठकर घुटने टेक कर वचनों को ग्रहण की है प्रभु जी, आज का वचन दिया, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तारीफ और बढ़ाई करता हूँ मेरे पिता। हे प्रभु, आपका वचन कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु जी, जो भी मनुष्य कार्य करता है उसकी मजदूरी मिलती है प्रभु जी। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर फेथफुल होकर, विश्वास योग्य होकर, वफादार होकर चला, तो परमेश्वर उनकी मजदूरी उसे मिली कि परमेश्वर का मित्र कहलाया हो, क्योंकि परमेश्वर ने उसे मित्र कहा। हे मेरे प्रभु, आज जितने बेटे बेटियां पाप और गुनाह और बुराइयां छोड़कर आपके साथ फेथफुल, विश्वास योग्य, वफादार होकर चल रहे हैं, तो मेरे परमेश्वर आज अब्राहम की तरह इन लोगों को अपना मित्र कहे और मित्रता में प्रभु जी चला, पवित्रता में चला प्रभु जी। और ये लोग जिस प्रकार प्रभु जी अब्राहम आशीषित हुआ, वो सब जातियों का मूल कहलाया, उसी प्रकार प्रभु जी ये भी आशीषित हो और प्रभु जी सब जगह प्रभु जी इन्हें बड़ी आशीष मिले। ये प्रभु मूल बन जाए मेरे परमेश्वर इन परिवार के अंदर प्रभु जी, तेरी महिमा करने वाले मेरे खुदावन। हे प्रभु, आपका वचन जो आपने दिया है, आज ये मजदूरी प्रभु जी पाप की नहीं, ये मजदूरी प्रभु जी वफादारी की इन्हें मिले मेरे प्रभु, ईमानदारी की मिले प्रभु जी, वो वरदान मिले प्रभु इन लोगों को जो अनंत जीवन का है। आज इन लोगों को अनंत जीवन दीजिए। आज का जो वचन आपने इन लोगों को दिया है, तो प्रभु जी किसी प्रकार से ये लोग पाप में या गुनाह में पड़े थे, आज प्रभु जी अब्राहम की तरह आपके सामने विश्वास योग्य होकर, पवित्रता में होकर प्रभु जी आपके साथ खराई में चलने के लिए तैयार है। तो आज प्रभु जी इनकी मजदूरी वो हो आपकी मित्रता, यानी जब आपके मित्र हैं तो उन्हें किसी चीज़ की कोई घटी नहीं होगी। मित्र अब्राहम कहलाया तो प्रभु जी उन्हें कोई घटी नहीं हुई। उसको 100 साल की उम्र में भी परमेश्वर उन्हें बेटे के साथ आपने ब्लेस किया। ये बेटे बेटियां आज प्रभु जी चल रहे हैं वफादार होकर, विश्वास योग्य होकर। तो प्रभु जी इनको चाहे कोई प्रकार का बांझ है, चाहे फाइनेंस में, चाहे शरीर में, कोई प्रकार का बांझ क्यों न है, सेवकाई में, भवन में, चर्च में, कोई प्रकार का इनके बांझ क्यों न है, वो टूट जाए प्रभु। क्योंकि आप इनके जब मित्र बन जाएंगे तो वो अब्राहम की तरह प्रभु आप आशीष इन्हें देंगे। जिस जगह पर प्रभु जी आशीष नहीं है इन लोगों के घरों पर, इनके परिवार पर, तो प्रभु जी आज ये मित्र बनकर चले हैं, तो प्रभु जी बड़ी आशीष पाए मेरे खुदावन, ये बड़ी आशीष पाए प्रभु जी। फेथफुल होकर चले प्रभु जी, विश्वास योग्य बनकर चले। जैसे प्रभु जी अब्राहम, वो याकूब प्रभु जी गद्दारी की, झूठा था, झूठ बोलकर भागा वहाँ से, लेकिन जब प्रभु आपका दर्शन हुआ तो आपके सामने पाप पश्चाताप करके उसने कहा कि तू मेरे आने जाने में मेरी सहायता करेगा, तू मेरा परमेश्वर होगा, मैं वफादार रहूँगा, हर छोटी छोटी बात में आज के बाद किसी धोखा नहीं दूंगा। तो आप याकूब को प्रभु आपने आशीषित किया हर हिस्से में प्रभु जी। लोबान के घर में रहते हुए भी प्रभु जी उनसे बड़ा धनी बन गया। उसी प्रकार प्रभु जी आज तेरे बेटे बेटियाँ इस वक्त आपके चरणों में आकर प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु जी। जो गरीब है, जो दुखी है, जो बीमार है, तो प्रभु जी उन्हें छुड़ा लीजिए और प्रभु जी आपके साथ वादा
करके वफादार होकर चलने के लिए तैयार हैं, तो प्रभु जी याकूब की तरह प्रभु जी जहाँ भी ये बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ भी कार्य कर रहे हैं प्रभु जी, उस जगह पर प्रभु जी ये लोग याकूब को बकरियों में बढ़ाया, उसी प्रकार इन लोगों को भी प्रभु बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर। वचन के अनुसार होने दे प्रभु जी, ये भी वफादार, छोटी छोटी बातों में वफादार है, हर वक्त आपका भय मानता है, डर मानते हैं। तो प्रभु जी इन लोगों को, इन बेटे बेटियों को याकूब की तरह इतना धनाढ्य बना दे कि परमेश्वर जैसे लवान से भी बढ़कर वो धनी हो गया। इनके गांव में प्रभु जी, इन लोगों के बीच में जितने लोग रहते हैं उन लोगों के बीच में सबसे बड़े धनाढ्य बन जाए, वो धनी बन जाए और इनके ऊपर से गरीबी का बंधन टूट जाए। जो शैतान ने प्रभु जी गरीबी डाली है, जो पीढ़ी से कर्ज चला है, वो गरीबी का बंधन आज प्रभु जी इस वचन के द्वारा टूट जाए। जब ये वफादार होकर चलने के लिए तैयार हुए हैं तो प्रभु जी ये चंगे बल्ले हो और वफादारी में चले और गरीबी के प्रभु जी बंधन टूट जाए, वो बांझ टूट जाए। जैसे अब्राहम का प्रभु जी बंधन तोड़ा, वैसे प्रभु जी आज इनके बंधन टूट जाए। जो बेटी बेटियां बीमार है उन लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, ये वफादार होकर मित्र बनकर आपके चल रहे हैं, तो आज प्रभु जी इनके घरों से, इनके परिवार से, इनके माता पिता से, इनके बेटे बेटियों से, इनके बहू से, इनके ननद से, इनके भौजाई से, इनके परिवार से प्रभु जी, इनके पत्नी से, इनके पति से, वो सारी बीमारियाँ आज इनके शरीर से निकल जाए। क्योंकि प्रभु जी ये मजदूरी प्रभु जी पाप की नहीं, ये पवित्रता की, वफादारी की मजदूरी वो है जो अनंत जीवन है। आज प्रभु जी जितने बेटे बेटियां इस वक्त प्रभु आपके चरणों में बैठकर प्रार्थना को सुने, तो प्रभु जी वो अनंत जीवन इन्हें दे। वो बीमारी जो लोगों के अंदर डाल रखी है, कैंसर है, शुगर है, गिल्टियाँ हैं, पथरियाँ हैं, माइग्रेन है, थायराइड है, हार्ट अटैक है, बीपी है, यीशु के नाम से वो पीढ़ी की आत्माएं छोड़कर चली जाए। यीशु के नाम से वो सारा म्यादी की आत्मा, पैरालाइज यीशु के नाम से, अल्सर का रोग, किडनी का रोग, फेफड़ों का रोग यीशु के नाम से, छाती का रोग, छाती का दर्द, गर्दन का दर्द, कमर का दर्द यीशु के नाम से छोड़कर चला जाए। हे प्रभु आप अपने वचन के द्वारा चंगा करते हैं, जिस प्रकार वचन में लिखा है मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को भरकर मैं तुझे चंगा करूँगा। जो प्रभु जी बेटे बेटियाँ हॉस्पिटल में है उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ, ये वचन उनके जीवन में कार्य करें प्रभु जी। इन लोगों को उठाकर चंगा कर प्रभु जी। वफादार हैं ये लोग, वफादारी से चलते हैं, इसलिए प्रभु जी धर्मी जन गिर सकता है लेकिन गिरा हुआ नहीं रहेगा, उसे परमेश्वर तू उठाकर खड़ा करेगा। प्रभु आज इन लोगों को अपना मित्र तूने बना लिया है, इसीलिए प्रभु जी उस रोग से, उस बीमारी से छुटकारा दे प्रभु जी। उस शैतानी शक्तियों से जो इनके शरीर में बीमारी डाल रखी है प्रभु जी, उस बीमारी से छुटकारा दे मेरे खुदा। जो हॉस्पिटल में है प्रभु जी उनको सबको चंगा करे प्रभु जी। वो पीलिए की आत्मा चली जाए जाना को छोड़कर यीशु के नाम से, वो बीपी की आत्मा छोड़कर चली जाए। जो प्रभु बीपी जिसकी लो है प्रभु जी वो परमेश्वर लो न रहने पाए, जिसकी हाई है प्रभु जी वो हाई न रहने पाए। जैसे प्रभु जी तूने ठहराया है उस जगह पर वो बीपी रहे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो बीपी की दुष्ट आत्मा जो बार बार बीपी में हो जाती है वो दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए प्रभु जी। जिनके अंदर गुस्सा है, विरोध है, क्लेश है, वो छोड़कर चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे परमेश्वर जो लोग कैंसर के मरीज है, जो प्रभु जी प्रार्थना सुने, वो कैंसर के मरीज जो प्रभु जी आज प्रार्थना सुने, वो कैंसर उनको छोड़कर चले जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं सुशांत के लिए प्रार्थना करता हूँ, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक उनके ऊपर न होने पाए प्रभु जी। इनके सर का दर्द चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, छाती का दर्द चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु जी जितने बेटे बेटियां इस वक्त आपके चरणों में हैं, जिनकी हड्डी टूटी हुई है, हड्डियां जुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि आपके वचन में लिखा है मैं हड्डी हड्डी को सुरक्षित करता हूं प्रभु जी। आज इनकी हड्डी हड्डी को सुरक्षित कर ये बेटे बेटियां चंगे भले हो जाए यीशु के नाम से, बड़ी गवाही हो जाए यीशु के नाम से। जिनके पेट में जो बीमारी है, रोग है, पथरियां, रसोलियां, गिल्टियां, पथरियां वो चली जाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी सरोज के लिए प्रभु जी, जो परमेश्वर किसी प्रकार का कोई रोग है उनके ऊपर, जो डॉक्टर ने बताया वो रोग खत्म हो जाए यीशु के नाम से। जो ऑपरेशन हुआ है प्रभु यीशु के नाम से वो हील हो पाए यीशु के नाम से, वो नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं दुआ करता हूँ उस बेटी को तू छू और प्रभु जी चंगा कर मेरे खुदावन। ये बेटी चंगी होकर बड़ी गवाही के साथ आई। धन्यवाद हो पिता, जितने प्रार्थना सुने प्रभु ईश्वर राजा इन सबको प्रभु जी आशीषित कर, हील कर। जिन लोगों को प्रभु ईश्वर राजा आपने छुआ, आपने छुआ वो चंगे हो गए। आज प्रभु जी इनकी मजदूरी है वो चंगाई, आज मजदूरी है ये प्रार्थना सुनने की प्रभु जी की आशीषित हो। आज ये मजदूरी है प्रभु जी इन लोगों को प्रभु जी जो आपके वचन सुने, इसीलिए सामर्थ पाने की और चंगाई पाने की, बंधन टूटने की आज ये प्रभु जी आपने मजदूरी दी है। जिनके घरों में वो दुष्ट आत्मा खेल करवाती है, लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश करवाती है,
पति पत्नी के बीच में और बाप बेटे के बीच में, बहू सास के बीच में, नंद भौजाई के बीच में वो झगड़ा कराती है, वो झगड़ा कराने वाली, उपद्रव क्लेश करवाने वाली दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा आउट हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु आपने कहा मैं शांति का राजकुमार हूँ, तो प्रभु जी आपकी शांति आज इनके हृदय में हदिकाई से बसे, इनके घर में परमेश्वर प्रेम आ जाए, क्योंकि जहाँ परमेश्वर प्रेम है वहाँ परमेश्वर है। आपका प्रेम इनके बीच में हो मेरे परमेश्वर। हे मेरे प्रभु, जितने लोग नशा करते हैं, शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, चिट्टा जो भी पीते हैं, यीशु के नाम से वो गंदी दुष्ट आत्मा इन लोगों को छोड़कर, घर घराने को छोड़कर जाए, और ये बेटे बेटियां प्रभु यीशु राजा उस रोग से प्रभु जी मुक्त हो जाए, उससे प्रभु जी उस नशे की आत्मा से छूट जाए, और इन लोगों को प्रभु जी बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर प्रभु जी, ताकि ये दूसरे लोगों को भी बताए कि यीशु मसीह ने मुझे पाप से निकाला है। आज प्रभु जी वफादार होकर ये चलने लगे, पवित्रता में होकर चलने लगे, सच्चाई में होकर चलने लगे। ये प्रभु जी लोगों के लिए दुआ करने वाले हो जाए प्रभु जी, आज ये चंगे हो जाए, क्योंकि जब प्रभु जी अयूब ने लोगों के लिए प्रार्थना की तो वो छूट गया, उसी प्रकार ये लोगों के लिए भी प्रभु जी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे, ताकि वो लोग प्रभु यीशु राजा चंगे हो, और ये खुद भी छूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से उस रोग से। हे प्रभु जी, जिनके ऊपर कर्जा वो कर्जा खत्म कर दे, जिस प्रकार याकूब को धन्य बनाया उसी प्रकार प्रभु जी इनको धन्य बना। प्रभु जी जो याकूब प्रभु जी लोबान के घर में हरान की ओर भागा जा रहा था, तब प्रभु जी उसने परमेश्वर आपने दर्शन दिया, तो उसने कहा तो आने जाने में मेरी सहायता और मदद करेगा, तो तू मेरा परमेश्वर होगा। प्रभु जी इनके आने जाने में, जो देश विदेश जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, जहाँ भी भवन में जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, प्रभु जी इनकी सहायता और मदद कर। प्रभु जी इनके आगे आगे दूत को भेज दे, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा कर, किसी चीज़ की कोई गति न होने पाए, हर एक जरूरतमंद चीज़ प्रभु जी इनको पूर्ति हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो विदेश रहते हैं, जिनकी सैलरी नहीं मिली है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ उनको सैलरी मिले, और मैं दुआ करता हूँ पिंटू जी के प्रभु जी कोई रोग उनके शरीर पर, बॉडी पर नहीं रहने पाए, हर प्रकार की चमड़ी की एलर्जी चली जाए, ब्लड की एलर्जी चली जाए यीशु के नाम से, निजला, खांसी, दमे की आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़कर चली जाए। हे महान परमेश्वर, इन लोगों के शरीर को प्रभु जी टच करे, जिस प्रकार कोड़ी को छुआ उसका कोड़ चला गया, उसी प्रकार प्रभु जी इनके शरीर में सर से लेकर पाँव के तलों तक कोई रोग न रहने पाए, इन सबको चंगा कर दे प्रभु जी। हे महान परमेश्वर, जितने बेटे बेटियों ने रिक्वेस्ट भेजी है प्रभु जी, उनका नाम आप जानते हैं प्रभु, सबके नाम मैं आपके सामने रखता हूँ प्रभु जी, उन सब को तू छू और ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। जितने बेटे बेटियां आज इस प्रार्थना को सुने, उनके परिवार में प्रभु जी वो सोच रहे हैं कि मेरे नाम लेकर प्रार्थना करेगा, परमेश्वर ने आपको नाम को देख लिया, जब कमेंट आपने किया उस वक्त परमेश्वर ने आपके नाम को देखा है, और आप आज बड़ी गुड न्यूज़ पाएंगे, अच्छी खबर पाएंगे, इस प्रार्थना को सुनकर बल और शक्ति पाएंगे, और बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है वो स्वर्गदूत है, अच्छी खबर वाला यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जी वो कमजोरियां इनके जीवन को छोड़कर चली जाए प्रभु जी। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं सबसे टॉप रहे प्रभु जी, जिनका एग्जाम है प्रभु जी उनके एग्जाम में प्रभु जी सबसे टॉप रहे, और प्रभु जी जो नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, अब प्रभु जी फेल न होने पाए, जब प्रभु जी आपके सामने ये फेथफुल होकर चलने के लिए तैयार है, विश्वास योग्य होकर प्रभु जी वादा करके चलने के लिए तैयार है, तो प्रभु जी अब की बार प्रभु जी ये जॉब गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो पाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, बड़ी गवाही के साथ है। धन्यवाद दो पिता। हे प्रभु जी, याकूब के घराने पर कोई मंत्र ना चलेगा प्रभु जी, इनके पशुओं के ऊपर से, इनके घर घराने पर, इनके खेती पर के ऊपर से प्रभु जी वो जादू टोने को तोड़ देता हूँ, इनकी बिजनेस के ऊपर से, इनकी नौकरी के ऊपर से, इनकी फैक्ट्री के ऊपर से वो सारे जादू टोने मंत्र जंत्र को नाश करता हूँ, क्योंकि एक भी मंत्र ना चलेगा, क्योंकि याकूब के घराने पर कोई मंत्र ना चलेगा, ये वचन में लिखा है। इसीलिए प्रभु जी कोई मंत्र जंत्र, डोरा जंत्र, टोना टोटका, भावी करने वाली आत्मा इनके घर में, इनके परिवार में, इनके बच्चों में, इनके बिजनेस में कार्य न करने पाएगी, इनके पशुओं पर कोई दुष्ट आत्मा कार्य न करने पाएगी। जिनके पशु है प्रभु जी, उन पशुओं को प्रभु तेरे लहू में मैं कवर कर देता हूँ, कोई दुष्ट आत्मा की ताकत उनके पर कार्य न करने पाए। हे महान परमेश्वर, इनके पशुओं को ब्लेस करता हूँ, क्योंकि तू वचन और प्रार्थना के द्वारा संभालता है। आज प्रभु जी इनके पशुओं को, इनके सबको प्रभु जी आपने संभाल लिया है, ये पशु में आशीषित हैं, कोई रोग इनके पशुओं में न रहने पाएगा, हर बीमारी चली जाए यीशु के नाम से। हे प्रभु जी, जिनके पशुओं में जो भी रोग था वो रोग खत्म हो जाए, क्योंकि आपने कहा था मैं तेरे पशुओं की बढ़ती करके मैं तुझे दूंगा। धन्य तेरे पशु, गाय बैल भैंस बकरी उनके बच्चे प्रभु जी ये धन्य हो चुके हैं उसे इस वचन के द्वारा प्रभु जी, आज इस प्रार्थना के द्वारा ये फेथफुल होकर चल रहे हैं, तो प्रभु जी विश्वास योग्य तो आज आशीष तो हो चुके हैं। सारी आदर में मैं प्रभु आपको देता हूँ, जो कुछ मैंने प्रार्थना में मांगा है वैसा हो चुका है। इस प्रार्थना को सुनकर प्रभु जी ये सब ब्लेस है, गुड न्यूज़ पाएंगे, सारी आदर में मैं आपको देता हूँ।